ये सरजमीन वतन है हमारा, एक एक कतरा अपने लहू का बहाकर कयामत तक हम यही मुकीम रहेंगे। आज की हकीकत है कि जब से भाजपा गद्दी नशीन हुई है, इसकी सियासत का सारा ताना बाना हिंदू मुस्लिम नफरत की बिना पर टिका है। वजीर आजम मोदी ने अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत ही शमशान बनाम कब्रिस्तान से शुरू की थी। हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान उसका मुख्य एजेंडा है। आज भारत की आजादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं। इतने अरसे बाद भी उन भारतीय मुसलमानों को शक की निगाह से देखा जा रहा है, जिन्होंने इस मुल्क की मिट्टी की मोहब्बत में विकल्प रहते हुए भी अपनी खुशी से अपना वतन माना और यहाँ रहना पसंद किया। मुल्क के लिए उनकी ही वफादारी पर उंगलियां उठाई जा रही है, और वह भी किसके जरिए? जिनका मुल्क की आजादी के लिए 100 साल तक चले मुसलसल जद्दोजहद में कहीं नामो निशान नहीं था। अक्सर यह हुआ है कि मीनार के कलश को तो हर कोई पहचानता है, मगर नींव के पत्थर में गुमनामी में पड़े रहते हैं। भारत की जंगे आज़ादी के इतिहास में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, अशफाकुल्लाह खान, हकीम अजमल खान, मौलाना हजरत मोहानी, अब्बास तैयबी, डॉक्टर अंसारी, मौलाना अब्दुल बारी जैसे नेताओं के नाम और कुर्बानी से तो सभी वाकिफ है, लेकिन कुर्बानी का इतिहास यहीं खत्म नहीं होता। हम आज आपको गुमनामी में पड़े 1192 मुस्लिम देशभक्तों की कुर्बानी के लोमहर्षक इतिहास सबूतों के बिना पर बताएंगे। 1857 की जंगे आजादी को अंग्रेजों ने हालांकि सिपाही विद्रोह या गदर का नाम दिया था, लेकिन यह जंगे आजादी ही थी। मौलाना फजले हक खैराबादी ने सबसे पहले दिल्ली की जामा मस्जिद से अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा और खुद बहादुर शाह जफर के साथ मिलकर इस जंग को परवान चढ़ाया। इस फतवे के बाद पूरे मुल्क का मुसलमान सड़कों पर उतरकर अपनी अपनी पहुंच के मुताबिक जंगे आजादी में हिस्सा लेने के लिए बेताब दिखाई देने लगा था। मुल्क का ज्यादातर हिस्सा जंग का मैदान नजर आने लगा। जंग काबू करने के लिए अंग्रेजों ने आम आवाम को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। अंग्रेज इतिहासकार लिखते हैं कि सन 1857 के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने अपने नुमाइंदे डॉक्टर विलियम से यहाँ के हालात के बारे में मालूम किया। जवाब में विलियम ने लिखा, भारत के मुसलमान बहुत ज्यादा बेदार यानी जागरूक है। जंगे आजादी 1857 में सिर्फ मुसलमानों के वजह से ही ब्रिटिश हुकूमत को इतना बड़ा जानी और माली नुकसान सहना पड़ा। मौजूदा वक्त में हम मुसलमानों पर आसानी से हुकूमत नहीं कर सकते। इनके दिलो दिमाग से जिहाद का जज्बा खत्म करना जरूरी है। मिस्टर थॉमसन के मुताबिक ब्रिटिश हुकूमत ने भारत से उलेमाओं को खत्म करने की गरज से 14,000 उलेमाओं को मौत की खौफनाक सजाएं दी। थॉमसन ने कबूल किया कि दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर खैबर तक जीटी रोड पर कोई ऐसा पेड़ नहीं था जिस पर कि उलेमाओं को लटकाकर फांसी न दी गई हो। थॉमसन के कबूलनामे में यह भी जिक्र है कि मौलानाओं को तांबे से दागा जाता, फिर सुअर की खाल लपेटकर आग में जिंदा जला दिया जाता था। लाहौर की शाही मस्जिद के सहन में जो अंग्रेज फौज के कब्जे में थी, फांसी के 80 फंदे बनाए गए थे, जिस पर हर दिन 80 मौलियों को लटकाया जाता था और उनकी लाशों को रावी नदी में फेंक दिया जाता था। थॉमसन जब दिल्ली के किले जहां अंग्रेजों की फौज का बैरक था, उसके पीछे बदबू सूंघकर चला गया और देखा कि आग दहक रही है और 80 उलेमाओं को निर्वस्त्र करके टांगा गया है। अंग्रेजों का गुस्सा इस जंगे आजादी में शामिल मुजाहिदीन और सिपाहियों तक ही महदूद नहीं था, बल्कि उनके रिश्तेदारों, औरतों, बच्चों तक को गिरफ्तार करके लाल किले के खूनी दरवाजे से बाहर निकलने को कहा गया। लेकिन बाहर निकलते वक्त उन्हें गोली से भून दिया गया, जबकि बचे हुए लोगों को तोप से उड़ा दिया गया। अपने वतन से बाहर किसी मुसलमान का कोई मुकाम नहीं। कुछ लोगों ने हिजरत की तहरीक शुरू कर दी, जिसके तहत लोग अपना घर बार छोड़कर अफगानिस्तान हिजरत करने लगे। हिजरत की वजह से खिलाफत आंदोलन में लगे उलेमाओं को और कांग्रेस के मुस्लिम रहनुमाओं को सदमा लगा।
मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने 20 जुलाई को उर्दू अखबार अल हदीस में एक फतवा शाया किया। नतीजतन अफगानिस्तान गए ज्यादातर लोग फिर वापस अपने मुल्क अपने घरों पर आ गए। इन हालात का तस्करा करते हुए काजी अदिल अब्बासी ने तहरीक खिलाफत में पेज नंबर 130 पर लिखा है कि आजाद के फतवे के बाद राफ्ता सब लोग बहुत कुछ खोकर वापस आ गए। कुछ हासिल ना हुआ, सिर्फ तबाहियां व बर्बादियां। मुसलमान हिंद को एक दायमी सबक दे गई कि उनके लिए अपने वतन से बाहर कोई गुंजाइश नहीं। मुसलमानों ने चलाए हुए आंदोलन के नाम: फकीर आंदोलन, पागलपंथी आंदोलन, करबंदी आंदोलन, मुबारिजुल दौला की बगावत, वलीउल्लाह आंदोलन, नील बगान आंदोलन, असहयोग आंदोलन, अहरार मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, मोकला आंदोलन, बहावी मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन, रेशमी रुमाल तहरीक, गदर मूवमेंट, खुदाई खिदमतगार मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन, होम रूल मूवमेंट, मेरठ बगावत के 3 महीने बाद, बिहार शरीफ नवादा बगावत, गया में नजीबों और सिपाहियों का बगावत, चंपारण बगावत, मुजफ्फरपुर बगावत, जमाते उलेमा हिंद और उलेमाओं के आंदोलन, अल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, अंजुमन वतन बलूचिस्तान वगैरह वगैरह। हमारा मकसद आज़ादी के जंग में मुसलमानों की कुर्बानियों को उजागर करना है। आपको यह वीडियो की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं।